नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपीएसआई यानी यूपी दरोगा का पूरा पीसीएस सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप अंत तक वो जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा अगर दोस्तों आप यूपीएसआई यानी दरोगा की सैलरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के थ्रू यूपीएसआई या दरोगा की सैलरी आप जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, यानी कि आपको यूपीएसआई में सिलेक्ट होने के लिए किन किन स्टेज से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगी, जो कि दोस्तों 40 नंबरों की रहेगी और इसमें आपके सभी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के आपको क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन एग्जाम होगी और कुल 400 मार्क्स की रहेगी। तो दोस्तों, इसी के आधार पर वो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो आपकी सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये दोस्तों आपका फिजिकल हो गया, ये क्वालिफाई नेचर का है। इसके बाद में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है दोस्तों, ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। और मेडिकल टेस्ट है, ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। तो यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेस पे बनेगी और एग्जाम है वो आपकी 400 नंबर की रहेगी। अब हम बात करें दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपके किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी एग्जाम में दोस्तों कुल 160 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2.5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है, ठीक है। बात करें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, तो आपके जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से दोस्तों आपके 24 क्वेश्चन है। फिर जनरल नॉलेज से आपके 16 क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके सेकंड पार्ट से 40 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछ जाएंगे। फिर है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इससे भी आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। फिर आपका पार्ट नंबर 4 है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट और रीजनिंग, इससे भी दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों कुल आपके 160 क्वेश्चन 400 नंबरों के लिए पूछ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का रहेगा, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो आपका सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेस पे ही बनेगी, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो इस एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम पीरियड दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना उसमें कम से कम 50% अंक लाना जरूरी है। यानी चाहे आपका हिंदी का पार्ट हो, चाहे जीके वाला पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, प्रत्येक पार्ट में आपको 50% अंक लाना जरूरी है। अगर आप 1% में मतलब 50 से कम 40% ले आए, दूसरे में अगर आप 60% ले आए, तो इस आधार पर यह नहीं होगा कि दोनों का मिलाकर 50-50 कर लिया जाए तो आप फेल कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि जो आपको चारों सेक्शन है, चारों सेक्शन के अंदर 50-50% है लाना जरूरी होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल सिलेबस को लेकर। सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस को लेकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हिंदी से आपके कुल 40 क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाएंगे, जिनका अंक 12 है वो 100 नंबर का रहेगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसमें जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका टॉपिक फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, संख्या, सर्वनाम, विशेषण, शब्द, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थी शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, एक शब्द, प्रतिस्थापन आदि, इनसे संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। ये इसका सेकंड टॉपिक हो गया जो कि आपके ग्रामर से संबंधित है। फिर आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी जो पढ़ने की समझ आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसका टॉपिक नंबर 4 है प्रसिद्ध कवि, उन लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और जो टॉपिक नंबर 5 है वो हिंदी भाषा में पुरस्कार, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, जिस पार्ट से आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पहले हम बात कर लेते हैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस भाग से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसमें टॉपिक हमें दिया गया है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, महिला
बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली संबंधित विधिक जो प्रावधान है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो गए, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का आपका सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इस पार्ट से दोस्तों आपके जीके और इस पार्ट दोनों से मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आगे हमें दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूची, कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाएं और उनके चयन पद्धति, इन विषयों से संबंधित दोस्तों आपकी जानकारी है वो पूछी जाएगी। ठीक है, इसी का दोस्तों आगे जो भाग है वो है जनरल नॉलेज का। इसमें हम बात करें तो आपके भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों हमें दिया गया सामान्य विज्ञान, फिर है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय हो गया। फिर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन होंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना व सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी का मौलिक ज्ञान होना, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये दोस्तों आपका सेकंड पार्ट जो जीके का है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी। इसमें दोस्तों सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें हमें टॉपिक दिया गया है, फर्स्ट है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट हो गया, महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साझेदारी, औसत, समय व कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी की, जिसमें आपका तार्किक आरेख है, शब्द रचना परीक्षण हो गया, फिर अक्षर और श्रृंखला, संकेत संबंधी विश्लेषण, प्रत्यय ज्ञान बोध होना, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, प्रभावी तर्क हो गया, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, अंतर्निहित भावों का विनिमय करना, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों आप साथ साथ में इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो टॉपिक नंबर हमें 4 है, सब्जेक्ट है, वो है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट या रीजनिंग। इसमें दोस्तों पहले मेंटल एप्टीट्यूड में दिया गया जनहित, कानूनी व शांति व्यवस्था, संप्रदाय सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना यानी बुनियादी स्तर पर पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस के मुद्दे व कानून व्यवस्था, फिर व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, इनसे संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी का दोस्तों सेकंड पार्ट हमें दिया गया है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण हो गया, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी परीक्षण, फिर संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट, सादृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर दोस्तों रीजनिंग का पार्ट है वो है आपका अनुरूपता, समानता, भिन्नता, खालिस्तान भरना, समस्याओं को सोल्व करना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में अंगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंध से सामंजस्य की क्षमता
और फिर है दोस्तों अंकगणितीय अभिकलन और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये मैंने आपको पूरा जो कंप्लीट यूपीएससी का सिलेबस है वो बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट है, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है, तब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं और चाहते हैं किसी प्रकार के और भी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलते रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।